तो मैंने तो मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है हमारे आदरणीय अजीम सर के हाथों के द्वारा, और 1,000 रुपए भी गूगल पे के थ्रू या फिर फोन पे के थ्रू आप देख सकते हैं। तो देखिए, जोरदार तालियां बजनी चाहिए ऐसे खिलाड़ी को। तो नंबर पूछ के डिजिटली पेमेंट कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया है, ये सब चीज आपको देखने को मिल सकती है। आजकल व्हाट्सएप पे के थ्रू भी आप पैसे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पे है, पेपल है, और ऐसे कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म मीडिया पेमेंट मीडिया है जिसके थ्रू आप पैसे भेज सकते हैं। और यहाँ पर भी गूगल मीडिया, गूगल पे के थ्रू ये पैसे भेजा जा रहा है, और 1,000 रुपए पेड हो चुका है। तो और देखिए सचिन भाई, आप अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं। तो हाँ, ओके ओके, वो टू मैच, हाँ, मैच के ऊपर दोनों टीम के 12th मैन को होना बेहद जरूरी है हमारे हमारे स्कोरर के लिए। तो फिर मैं आशा चाहता हूँ कि दोनों टीम के कप्तान को ये बात समझ आ गई होगी। जल्द से जल्द भेजिए दोनों टीम के 12th मैन को, ताकि हमें प्लेयर्स का नाम जानने में दिक्कत ना खड़ी हो। पहले सलामी बल्लेबाज को भेजिए, जिस टीम की बल्लेबाजी है उस टीम के सलामी बल्लेबाज को भेजिए, ताकि अंपायर उससे दीपक और संतोष की जोड़ी मैदान पर, और दीपक के साथ देने के लिए एक और सलामी खिलाड़ी संतोष जा रहे हैं। तो इसी बीच गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए गेंदबाज, देखो भाई, जितने भी दर्शक यूट्यूब माध्यम से जुड़े हैं उन सभी दर्शकों को मैं दोबारा ये जानकारी देना चाहूंगा। ये मैच जो है, ये मैच रॉयल बिंगी चैलेंजर्स वर्सेस एके रॉयल चैलेंजर्स बिरला के बीच में होने जा रहा है। तो हमें खबर मिला है कि रॉयल बिंगी चैलेंजर्स टीम ने टॉस जीता है। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय उन्होंने लिया था। उसके जवाब में तो सलामी बल्लेबाज मैदान के ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे, एक दीपक पात्रो और दूसरे संतोष रामू राठौड़। और गेंदबाजी का मोर्चा संभाल रहे हैं अनिल लवानी। अनिल लबाड़ी का पहली गेंद थी, हाँ, पाली बनाकर उस गेंद को खेला है एक्स्ट्रा कवर इलाके में, लॉन्ग ऑफ हरकत में आए, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, काफी सुंदर फील्डिंग हमें देखने को मिली है उससे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। एक ही रन बनता हुआ बल्लेबाजी टीम के लिए। इस एक रन के साथ अपना खाता भी खोलते हुए बल्लेबाज दीपू, और अपनी टीम का भी खाता खोल रहे हैं। लीजिए, इस एक सिंगल के साथ साथ थोड़ा सा मनोबल भी बड़ा होगा गेंदबाज में, क्योंकि अच्छी स्टार्ट मिली है। अगर सिंगल या फिर डांट से किसी गेंदबाज की शुरुआत हो, तब यकीन मानिएगा मनोबल थोड़ा बढ़ जाता है गेंदबाज में। ऐसा ही नजारा हमें देखने को मिल रहा है, बार बार अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिल रही है। और एक और अच्छी गेंद, एक और बढ़िया गेंद हमें देखने को मिल रही है। काफी बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा हम देख रहे हैं। लगातार सटीक लाइन और लेंथ पर गेंद फेंकते फेंकते हुए नजर आ रहे हैं आज के दिन अनिल लबाड़ी। अनिल लबाड़ी को दोबारा ये इनाम, और पिछली मर्तबा से दुगना पैसा मिल रहा है, डबल पैसा मिल रहा है, 2,000 रुपए मिल रहा है, वो भी दीपक के विकेट लेने पर। और ये देखिए कौन आउट हुए, हाँ ना हाँ ना, ये गफलत हो रही थी दोनों के बीच में, और लीजिए विकेट मिल गई यहाँ रनआउट के रूप में। तो काफी नाखुश अपने आप से बल्लेबाज संतोष रामू राठौड़ आउट होकर अब वापस जाएंगे। कोई आवश्यकताएं नहीं थी 2 रन की।
भागने में मजबूर हो गए, समझ में नहीं आया ये चीज़, कभी-कभी हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन चोट तो बहुत गहरी पहुँची है हाँ, बल्लेबाजी टीम के ऊपर, क्योंकि शुरू-शुरू में अपना पहले विकेट खोती हुई टीम, तो अब नए खिलाड़ी 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं, सिद्धू, नाम है सिद्धू, एक सिक्सर सिद्धू, वैसे कमेंटेटर काफ़ी ज़बरदस्त है, तो अब सिद्धू जी जा रहे हैं छक्का जड़ने के लिए। शुरुआती 4 गेंदें, 4 गेंद पर मात्र 3 रन बने हैं, 1 विकेट भी खो रही है। तो पिछली और सिद्धू आए थे, सिद्धू को थोड़ी-सी सोचने में मजबूर करते हुए गेंदबाज अनिल लंबाड़ी। अनिल लंबाड़ी कमाल के गेंदबाज है भाई। देखिए, कितने ज़बरदस्त लाइन और लेंथ पकड़ कर गेंदबाजी कर रहे हैं और ढेर सारा अनुभव एक खिलाड़ी के पास नज़र आता हुआ। 24 नंबर की जर्सी टी-शर्ट के पीछे 24 नंबर लगा है, चाहे तो आप भी देख सकते हैं। और ये देखिए थोड़ी-सी लेग स्टिक से बाहर रखने की कोशिश थी और अंपायर लेट डिसीजन तो ज़रूर की लेकिन बिल्कुल ठीक-ठाक परख कर उन्होंने वाइड का इशारा दिया है। तो लीजिए एक अतिरिक्त रन के साथ-साथ अब रन संख्या में भी बढ़ोतरी हम देख रहे हैं, रन संख्या बनी है 4। अच्छी गेंद, बहुत बेहतरीन गेंद। वाह! स्टॉट देकर जा रहे हैं भाई। आने वाले गेंदबाज के ऊपर उतनी ज़्यादा इमारतें नहीं खड़ी रहेगी। बहुत अच्छी स्टॉट मिली है यहाँ गेंदबाजी टीम को। काफ़ी अच्छा स्टार्ट पावर प्ले में। एक ओवर समाप्ति के बाद 4 रन पर 1 विकेट खो रही है रॉयल बिंगी चैलेंजर्स। रॉयल बिंगी चैलेंजर्स टीम का टोटल स्कोर है 4। 1 विकेट ज़रूर खोया है इस टीम ने। संतोष का विकेट खोया था रनआउट के रूप में। पिछले ओवर में ये चीज़ आपको देखने को मिली थी, लेकिन इस ओवर में कौन आएँगे गेंदबाज? अब तो पावर प्ले का सिलसिला जो है वो खत्म हो चुका है। यहाँ से असल खेल आपको नज़र आएगा। प्लान बी के बारे में सोचना होगा दोनों बल्लेबाज को। रॉयल चैलेंजर्स बिंगी टीम के ओनर का आगमन हो रहा है। इस एक मैदान पर स्कूटी पर आ रहे हैं ओनर। चंद्रशेखर बिंगी सर। रॉयल चैलेंजर्स बिंगी टीम के ओनर चंद्रशेखर बिंगी सर का आगमन होता हुआ हम तहे दिल से स्वागत करते हैं सर। हमारे स्ट्रांग बाइज सांकोलिया टीम की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो लीजिए यहाँ पर पहली गेंद डॉट। मुस्तक की ओर की दूसरी गेंद थी, दूसरी गेंद पर उछाल कर मारने की प्रयास कर रहे थे, ठीक से टाइमिंग बिता नहीं था बल्ले पे और लीजिए यहाँ पर विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद जाकर लगी। कंपाउंड पे टकराने के बाद गेंद वापस आई थी, तब जाकर एकमात्र रन बना है बल्लेबाजी टीम के लिए। और लीजिए दीपक को भी थोड़ा बहुत परेशानी का समय चल रहा है क्योंकि उनके बल्ले पे ठीक से गेंद आ रही नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो इस खिलाड़ी को भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए हम देख रहे हैं। दीपक एक ऐसे खिलाड़ी है जो अपने आप पे बहुत सारा भरोसा और विश्वास जिताना जानते हैं। इसीलिए तो आजकल टेनिस क्रिकेट में एक खिलाड़ी को लेकर चर्चाएं चली है पूरे गोवा क्रिकेट में, क्योंकि दीपक एक अच्छे खासे ऑलराउंडर भी है। एक रन एक रन एक रन एक एक दो तीन बन हुआ। व्हाट अ शॉट! बैकफुट पर गए, खूबसूरत तरीके से उस गेंद को पुल किया है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर कमाल की फील्डिंग का मुजाहरा हम देख रहे हैं। 3 रन बचाने में वो कामयाब होते हुए। एकमात्र रन बना है यहाँ दीपक के खाते में, तो ये एक रन के साथ अब रन संख्या बनी है 7। 7 रन पर 1 विकेट है 1.4 ओवर में। देखना होगा अंपायर, अंपायर की उंगली खड़ी होती हुई। लो पुलटास गेंद थी, उस गेंद को उठाकर मारना चाहा, उससे मिड विकेट इलाके में ठीक से बल्ले पे आए नहीं थी गेंद
और टप एज लगकर गेंद और बल्ले का आउटसाइड एज लगकर गेंद गई थी सीधे विकेट कीपर के हाथ में। विकेट कीपर वो कहाँ गलती करने वाले हैं भाई इस अहम वक्त पर, उन्होंने कोई गलती नहीं की है, एक अच्छा कैच पकड़ते हुए। तो दूसरा विकेट अब खो रही है टीम रॉयल चैलेंजर्स बिंगी। और आप सब तो जानते ही होंगे कि संकुल क्रिकेट इतिहास में खूबसूरत टूर्नामेंट आयोजित आयोजित किया गया है। ऑर्गेनाइजिंग टीम है हमारे स्ट्रांग बॉयज संकोले। संकोले पंचायत ग्राउंड पर ये सारे मुकाबले आपको नजर आएंगे। साल एक नया खोज, नई जोश के साथ, नई उम्मीदों की आशा किरण के साथ ये टूर्नामेंट को आयोजन किया गया है और ये नए सरफराज नवाज को खोजने की प्रयास है। अभी अच्छी गेंद थी, इस बार बैकफुट पर जाकर उस गेंद को छाती के ऊपर लेकर खेलने की प्रयास कर रहे थे, लेकिन भाई ऐसे स्ट्रोक को खेलना है आपको तो थोड़ी बहुत कदमों का इस्तेमाल कर आगे जानी पड़ेगी, नहीं तो आप जरूर परेशान रहेंगे। ऐसे गेंदबाजी, ऐसे गेंद को खेलना है तो देखिए भाई ये एक डॉट के साथ ओवर की समाप्ति भी हो रही है। 2 ओवर समाप्ति के बाद टोटल 7 रन बने हैं। 7 रन पर 2 विकेट खो रही है रॉयल चैलेंजर्स बिंगी टीम। थोड़ी सी पिछड़ रही है, पीछे चल रही है, अगर मुझे पूछोगे तो पीछे चल रहे हैं भाई, ये बहुत कम टोटल है। 7 रन पर 2 विकेट, तो अब ना थोड़ी सी आक्रामकता लेकर आनी होगी अपने खेल में दीपक को। दीपक ये एक ऐसे खिलाड़ी है जो एक ओवर में 25 से 30 रन बनाना जानते हैं बेहतर तरीके से, और इसीलिए तो अभी तक शांत है दीपक। एक ओवर देख रहे होंगे, किसी एक गेंदबाज को वो टारगेट जरूर करेंगे, ये तो तय है कि किसी एक गेंदबाज को वो टारगेट करने वाले हैं आगे चलकर। और ये देखिए क्या शॉट है, तो मैंने कहा था भाई किसी एक गेंदबाज को वो टारगेट जरूर करेंगे करके। जैसे ही देखा जोसेफ उल्टा से करके और पूरी तरह से टूट पड़े और जड़ दिया है खूबसूरत छक्का उस स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। तो भाई जिनको तो कहना है कहने दो, अपना क्या चाहता है, ये वक्त वक्त की बात है जनाब, और वक्त सबका आता है। ओ किसी ने क्या खूब कहा है, देखो बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ओहो, हर हाल में चलने की जज्बा जो रखते हैं ना वो कहलाते हैं सिकंदर के मुकद्दर। वाह व्हाट बॉल, क्या बेहतरीन गेंद फेंकी है भाई, आश्चर्यचकित कर दिया है बल्लेबाज दीपू को, और गेंद जाकर लगी है मिडिल स्टिक पर और बेल्स ले उड़ी हुई गेंद, वो क्लीन बोल्ड होकर वापस जा रहे हैं बल्लेबाज दीपू। एक छक्का खाने के बाद कहीं ना कहीं दबाव में थे, जरूर ऐसा लगा नहीं कि दबाव में थे करके, क्योंकि जिस प्रकार की उन्होंने दूसरी गेंद डाली है तो उससे तो पता चलता है कि गेंदबाज वापसी करना जानते हैं। ये एक बड़े स्टेज के गेंदबाज है भाई, अनुभव देखिए, अनुभव साफ नजर आता हुआ इनकी गेंदबाजी में। जैसे छक्का लगा, दूसरी गेंद पे विकेट लेना ये बहुत बड़ी बात होती है भाई किसी भी गेंदबाज के लिए, तो ये गेंदबाज वो कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ ना भाई, अनुमान गलत हो सकता है लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं होता, ये अनुभव का खेल है भाई। तो हमारे बीच सोनू शर्मा पुट्टी, जो कि पिछले दिन में क्या खूबसूरत प्रदर्शन दिखाया था अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दमखम पर। हमारे बीच रामू लमानी सर है, तो हमारे हम आशा चाहते हैं कि रामू लमानी सर आप आकर मंच पर पधारिए, मंच का तस्वीर बढ़ेगा उससे, प्लीज आ जाइए स्टेज के ऊपर आकर बैठकर मैच का लाभ उठाइए सर, तहे दिल से स्वागत है आपका। स्ट्रांग बाइज सांकोलिया टीम की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है रामू लमानी सर, आइए मंच पर आकर बैठकर मैच का लाभ उठाइए। तो रॉयल बिंगी चैलेंजर्स टीम ने पहले टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का निर्णय उन्होंने लिया था। अभी तक वो निर्णय फायदेमंद नहीं साबित हुआ है, लाभदायक नहीं हुआ है ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए 2.4 ओवर के खेल में मात्र 13 रन बने हैं और 3 विकेट खो रही है।
तो अगर मुझे पूछोगे तो बहुत कम है ये स्कोर। जिस हिसाब से पिच बिहेव कर रहा है, मुझे तो लगता नहीं कि ये टोटल डिपेंड हो पाएगा। और ये देखिए आउटसाइड एज लगा था, विकेट कीपर के हाथ से गेंद छिटकी हुई, क्या छूटा है यहाँ पर। तो रामू लमानी सर आ चुके हैं हमारे बीच। रामू लमानी सर का आगमन हो रहा है, तो हम तहे दिल से स्वागत करते हैं सर आपका। सांकोले का ये जो स्ट्रांग वाइज वास्को टीम है, हम स्वागत करते हैं सर। बैठिए सर, बैठकर मैच का लाभ उठाइए। आपके आने से हमें थोड़ी बहुत खुशी भी महसूस हो रही है। तो लीजिए, ये एक सिंगल के साथ साथ रन संख्या में भी बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। इसी बीच रॉयल चैलेंजर्स बिंगी टीम का टोटल स्कोर है 15 रन पर 3 विकेट खो रही है 3 ओवर के पश्चात। 3 ओवर के दरमियान 15 रन बने हैं, 3 विकेट। अक्षय के हाथ में गेंद है, अनुभवी नहीं, यंगस्टर है भाई। यंगस्टर को ही तो ये खोजने का ये जो सही तरीका है भाई, सही प्लेटफॉर्म है। तो मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। और पहली गेंद अतिरिक्त उछाल, अंपायर को शाहरुख खान की स्टाइल में वाइड का इशारा देने में मजबूर करते हुए। तो लीजिए, एक अतिरिक्त गेंद अपने के लिए मजबूर हो जाएंगे गेंदबाज अक्षय। पहली गेंद जो थी वो वाइड थी। दूसरी गेंद क्या है, ये वाइड है या नो बॉल है, ये चेक किया जा रहा है। नो बॉल है। तो वो नो बॉल है भाई। तो फ्रीट नॉर्थ कर्नाटक के स्पेशल फूड खा सकते हैं आप। कड़क रोटी है, जारवा रोटी, उससे सेहत के लिए ताकत मिलती है भाई। अगर सेहत के लिए ताकतवर फूड खाना चाहते हो तो हमारे नॉर्थ कर्नाटक के यहाँ आ जाओ, आपको मिलेगा। स्वादिष्ट फूड नहीं, सेहत के लिए ताकत फूड मिलेगा। जारवा रोटी मिलेगा, उसके साथ मूंग दाल मिलेगी, दही, लड्डू, जलेबी, कुछ ऐसे फूड है जो शरीर की ताकत बढ़ाती है। और शरीर की ताकत को छोड़ो, यहाँ ये गेंदबाज की ताकत क्या है, देखो क्या बेहतरीन गेंद डाली है। लहराते हुए गेंद विकेट कीपर की दस्तानों में जा रही है बिना कोई रन के। हाँ, बेहतरीन गेंद डाल रहे हैं गेंदबाज अक्षय। तो अनुभव की थोड़ी सी कमी जरूर है, लेकिन कोई बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये गेंदबाज वो वापसी कर लेता है। तो ये देखिए, एक और अच्छी गेंद जूसी पुलटास थी और साढ़े लगकर गेंद विकेट कीपर के हाथों में गई थी। तब तक के लिए मौका बना था दोनों बल्लेबाज के पास सिंगल चुराने का, क्योंकि कंपाउंड पे टकराने के बाद गेंद वापस फील्ड हो रही है विकेट कीपर के हाथ में जाकर। तो लीजिए, एक रन के साथ अब रन संख्या बनी है 18। 18 रन पर 3 विकेट है 3.2 ओवर में। और 10 गेंदें आना बाकी है, इनिंग्स की 10 गेंदें बाकी है। और शॉट में दमकम नजर आता हुआ इस बार लॉन्ग के फील्डर काफी चुस्त और दुस्त नजर आए। अपनी मजबूत कंधों से थ्रो किया था सीधे स्टंप के ऊपर, तब जाकर एकमात्र रन बना है। घुटने के बल पर बैठ गए थे, प्रणाम करने के लिए, परिणाम बदलने के लिए वो बैठ गए थे। भाई कैच ऐसा था कि अगर मेरे चाची, नानी, दादी, मौसी होती फिर भी ये कैच को पकड़ लेती। मैं हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं थी, मुंह फाड़ लेते तो गेंद अंदर घुस जाती। मैं बुलाता हूँ ना। बुलाता बुलाती है मगर जाने का नहीं। हाँ, ओके।
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಎಸೆದರು. ಒಂಟಿ ಓಟ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಎರಡನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತದೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22ರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಿಂಗಿ ತಂಡ. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜೋರಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಗೂಟು ರಕ್ಷಕನಿಂದ. ಜೋರಾದ ಮನವಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಔಟ್ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಹೊರಹೊಮ್ತಾ ಇದೆ. लीजिए भाई, ये कन्नड़ था. ये एक डॉट का और विकेट के बाद 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं. 4 ओवर समाप्ति के बाद 22 रन पर 4 विकेट है. तो कौन आ रहे हैं गेंदबाज? किरण या चंद्रू? दिलीप लमाणी के हाथ में गेंद है और इस एक इनिंग्स की आखिरी 6 गेंदें जो है वो अब स्टार्ट करने वाले भाई, ये जारी रखने वाले हैं. तो लीजिए यहाँ पर 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है. रॉयल चैलेंजर्स बिंगी टीम का टोटल स्कोर बना है 22. 4 ओवर के बाद 22 पर 4. और आड़े बल्ले से लपेट कर खेलते हुए ऐसे गेंद को उस एक मिडान इलाके में खेला था. लंगान बाउंड्री तक गेंद गई थी. लंगान फील्डर को थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ा उस गेंद को रोकने में. 1-2 बार मिल रही नहीं थी, तीसरी बार इस गेंद को पकड़ने में वो कामयाब हुए. 1 रन जरूर बनता हुआ बल्लेबाजी टीम के लिए. शुरू में सिंगल खर्च करते हुए गेंदबाज दिलीप लमाणी. और ओवर की दूसरी गेंद थी. टपक आने के बाद गेंद अधिकतर बाहर की तरफ घूमी और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में जा रही है बिना कोई रन के. अतिरिक्त उछाल भी थी, कहीं ना कहीं उछाल की वजह से ये दिक्कतें पैदा हुई बल्लेबाज को पिक करने में. और इस बार थोड़ा सा स्किड हुई है गेंद और स्टंप से बहुत बाहर थी और अंपायर का कहना है कि नो बॉल. तो अंपायर का कहना मानकर खेल को आगे बढ़ाइए. फ्री हिट सिग्नल लागू है, जारी. फ्री हिट है भाई, फ्री हिट है. अब मुफ्त की डिलीवरी. बैकफुट पर जाकर उस गेंद को छाती के ऊपर लेकर खेलने की प्रयास कर रहे थे. ठीक से टाइमिंग बिता नहीं था, फिर भी वो गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री तक पहुंचा दिया था. तो लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक फील्डर खड़े थे, अब वो हरकत में आए, उस गेंद को फील्ड किया, पलट कर थ्रो करते हुए एकमात्र रन बना है. और घुटने के बल पर बैठ कर इस गेंद को स्विप करने की प्रयास कर रहे थे. ठीक से टाइमिंग बिता नहीं है, मिस टाइम के चलते गेंद हवा में थी और लॉन्ग के फील्डर तकरीबन 25 मीटर दौड़कर वो कैच को पूरा किए हैं. क्या जबरदस्त ये फील्डिंग. एक रॉयल चैलेंजर्स बिरला, रॉयल बिंगी चैलेंजर्स के बीच में ये मुकाबला चल रहा है मैदान पर. और देखिए काफी अच्छी गेंद डाली थी इस बार. घुटना पे लगने के बाद गेंद थोड़ी सी कांटा बदली, गेंद गई थी उससे एक पॉइंट के इलाके में. पॉइंट के फील्डर अब हरकत में आ रहे हैं, तो इस गेंद को रोकने में उनको आना पड़ा था. 1 रन जरूर बना है क्योंकि पॉइंट के फील्डर थोड़ा दूर खड़े थे, अब जाकर सिंगल लेने में उतना ज्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ा था दोनों बल्लेबाज को. और ये देखिए ढूंढो रे साजना, 1-2 बार गेंद मिल रही नहीं थी और मानो कि ऐसा लग रहा था कि मानो ये गेंद को पकड़ना नहीं चाह रहे थे, मछली पकड़ने की प्रयास हो रही थी वहां फील्डर के द्वारा. और 2-3 बार गेंद मिल रही नहीं थी, उसका भरपूर लाभ उठाते हुए दोनों बल्लेबाज परिणाम स्वरूप 1 को 2 में तब्दील किया है अंत में जाकर. तो ये 2 रनों के साथ अब टोटल स्कोर जो है वो 28 है. ये बहुत कम है मेरे हिसाब से, अगर मुझे पूछोगे तो ये कम टोटल है. तो इसको डिपेंड करने में आपको बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई. मेहनत ऐसा है कि आपको पैदल जाना है, वो भी 7,000 किलोमीटर की पैदल. ये उनकिन नहीं, नामुमकिन सा नजर आ रहा है. फिर भी देखेंगे, क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं. ये क्रिकेट ही एक ऐसा एकमात्र ऐसा खेल है कि देखो भाई, आप अंत तक ये कह नहीं सकते कि ये टीम जीतने वाली, टीम हारने वाली है करके. कभी-कभी लो टोटल डिपेंड हो जाता है. तो देखेंगे कि एके रॉयल चैलेंजर्स बिरला टीम को क्या खामोश रखेंगे यहाँ रॉयल चैलेंजर्स बिंगी टीम के गेंदबाज.
तो आगे चलकर ये हमें पता चलेगा। तो इसी बीच थोड़ी देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो दौर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया, तो हमारा दौर आएगा। ये जिताना होगा। Luckily, तो सांकली बिग बैश क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 में आप सबको फिर से स्वागत है। तो देखिए, इस टूर्नामेंट को लेकर बहुत सारे चर्चाएं हो रही है। शायद तो आप भी देख सकते हैं सोशल मीडिया में, क्योंकि इस टूर्नामेंट में कई सारे ऐसे प्राइजेस हैं जिसको लेकर चर्चाएं चल रही है पूरे गोवा में। तो इस टूर्नामेंट के चीफ गेस्ट, मेन स्पॉन्सर जो है, वो हमारे आदरणीय महेश नादार सर, जिसने हमें बहुत बड़ी सपोर्ट दी है भाई। पूरे टूर्नामेंट में प्राइजेस कुछ इस प्रकार के हैं। 1 लाख रुपए का कैश प्राइज मिल रहा है चैंपियन टीम को, और साथ साथ जगमगाती हुई ट्रॉफी रनर्स अप उपविजेता टीम को 75,000 रुपए, और तीसरी और चौथी इनाम 50,000 रुपए मिल रहा है। और ये सारे प्राइजेस जो है वो हमारे आदरणीय महेश नादार सर ने हमें दिया था। तो हमारा फर्ज बनता है, हमारे ये जो स्ट्रांग वाइज वास्को टीम है, ये हम तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं। तो दीजिए गोल्ड कॉइन, पहली मर्तबा हम देख रहे हैं किसी प्लेयर को जाकर गोल्ड कॉइन मिलता हुआ, और गोल्ड कॉइन दे रहे हैं राजेश शेट्टी सर। और इस टूर्नामेंट में विनिंग टीम ओनर को एलईडी टीवी स्पॉन्सर किया गया है जमीर मुकाशी सर की तरफ से। तो ऑल मेडल्स स्पॉन्सर्स है आसिफ सौदागर सर, और हैट्रिक और 50 रन्स जो बनाने में कामयाब रहेंगे, 50 रनने में जो कामयाब रहेंगे, उसको मिलेगा कुछ ना कुछ इनाम, पैसे भी मिलेंगे और कुछ मेडल्स भी मिलेंगे नंदेश नायक सर की तरफ से। तो हम जितने भी स्पॉन्सर है, उन सभी तमाम स्पॉन्सर को हमारी स्ट्रॉन्ग वाइज वास्को और सांकोली टीम तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि देखिए आपका सपोर्ट जो है वो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। तो हम लाख लाख धन्यवाद कहेंगे इन सारे तमाम स्पॉन्सर्स को। तो अब देखिए, अब 28 गेंदों में चाहिए 28 रन, रन बॉल। ओके सर। काफी अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद डाली थी, बिल्कुल पैरों पे गेंद डाली थी। और पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ये गेंद कहाँ पर आने वाली है करके, इसीलिए हल्का सा टैप किया उस गेंद को लेग साइड की दिशा में सिंगल लेते हुए।
मेरे मोबाइल में आपने भेजा था ना वो तनिषा डीके वाला तुम्हारा था। तो इस मैच के बाद तीसरा मुकाबला जो है वो तनिषा डीके वर्सेस वजीर नाइट राइडर्स के बीच में खेला जाएगा। वजीर नाइट राइडर्स टीम के ओनर वजीर खान सर है। वजीर खान सर को अब आना होगा स्टेज के ऊपर। सर स्टेज के ऊपर आइए, आपका तस्वीर बढ़ाइए सर, प्लीज प्लीज। आपको बैठकर मैच का लाभ उठाना है। अगला मुकाबला तनिषा डीके और वजीर नाइट राइडर्स के बीच में होने जा रहा है। दोनों टीम के कप्तान को जल्द से जल्द आना होगा क्योंकि टास्क का समय है भाई। साथ साथ प्लेइंग 11 लिस्ट को भी लेकर आना है। प्लेइंग 11 लिस्ट में अपने प्लेयर्स का नाम लिख कर देना है। अलीक की गेंद पर मुश्ताक हल्का सा पुश भरते हुए बस एक शॉट एक्स्ट्रा कवर के इलाके में एकमात्र रन बना है ओवर की अंतिम गेंद में। तो एक ओवर समाप्ति के बाद 5 रन बने हैं बगैर किसी नुकसान के। AK रॉयल चैलेंजर्स बिरला टीम का टोटल स्कोर है 5 एक ओवर के बाद बगैर कोई नुकसान के, कोई विकेट खोए बिना 5 रन बने हैं। तो अब गेंदे हैं 24 और जीतने के लिए चाहिए 24 रन। हाँ बिल्कुल, रन बॉल 4 ओवर के खेल में चार ओवर के खेल में तो देखिए 24 रन चाहिए। रन बॉल है तो अब गेंदबाज कौन आएंगे गेंद लेकर, हम आगे चलकर देखेंगे। और इसी बीच गेंद लेकर खड़े हैं गेंदबाज अब्बू अब्बू कर अब्बू आ रहे हैं गेंद लेकर। तो टॉस के लिए आना होगा अब वजीर नाइट राइडर्स टीम के कप्तान को। साथ साथ तनिषा डी के टीम के कप्तान को भी आना है टॉस के लिए क्योंकि अगला मैच जो है वो ये दोनों टीम के बीच में होने जा रहा है। सरफराज नवाज के हाथ में कॉइन है। ये गोवा धरती के एक लेजेंड प्लेयर सरफराज नवाज। तो देखिए अजीबो गरीबो अंदाज में बल्ला घुमाने की प्रयास कर रहे थे। बड़ी आलसी किस्म की स्ट्रोक खेलने की प्रयास थी बल्लेबाज के द्वारा क्योंकि गेंद की ऊंचाई को देखे बिना वो बल्ला घुमा रहे थे। ठीक से समझ में नहीं आई थी गेंद। बाद में लास्ट मिनट पे जाकर गेंद बल्ले पे लगी, जाकर 1 रन लेने का मौका मिल रहा है क्योंकि थर्ड मैन के फील्डर जो थे वो थोड़ा दूर खड़े थे। और देखिए यहाँ पर एक और अतिरिक्त गेंद अब फेंकना होगा गेंदबाज को। बार बार ऐसी गलती नहीं दोहराना है भाई गेंदबाज को क्योंकि देखिए आप को ये ध्यान में रखकर चलना होगा कि आप छोटा सा टोटल डिफेंड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये गलती जो है वो अपनी टीम को लीड डूब सकती है। स्ट्रॉस पे अंकुश लगाना ही है हाँ गेंदबाजी टीम को। बहुत बेहतरीन गेंद डाली है, बहुत बेहतरीन गेंद डाली है हाँ अब्बू भाई ने। अभी तक मात्र 2 रन बने हैं। 3 गेंदे फेंक चुके हैं, 3 वैलिड गेंदे फेंक चुके हैं और 3 गेंदे आना बाकी इस ओवर में। ओ बिल्कुल पैरों पे गेंद फेंका था और लीजिए मिड विकेट। विकेट की गोदी में जाकर गेंद अटक गई है, मिल गई विकेट। वो भी बड़ी विकेट मिलती हुई। अनिल लमानी आउट होकर वापस जा रहे हैं। अपने आपसे नाखुश जरूर रहेंगे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ आउट हो। शायद उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि इतना जल्द आउट होकर वापस आना पड़ेगा करके। क्या करे भाई, जब आप गलत गेंद पर अच्छी गेंद पर
गलत स्ट्रोक खेल बैठते हैं, और तब उनका ये जो सर जो है वो बिल्कुल नीचे झुकता हुआ नजर आता है। तो वैसे ही एक नमूना हमें पेश हो रहा है, हमें दिख रहा है, क्योंकि एक उदाहरण पेश करते हुए यहाँ पर बल्लेबाज अपने सर झुकाकर शर्मिंदा होकर वापस आ रहे हैं। तो नए खिलाड़ी कौन आ रहा है बल्लेबाजी के लिए? दिलीप लमानी आ चुके हैं मैदान पर, बॉलिंग क्रीज पर जाकर खड़े हो जाएंगे। नए नियम के तहत दिलीप लमानी को स्ट्राइक पर खड़े रहना है। नए नियम के अनुसार दिलीप लमानी को स्ट्राइक पर आना होगा। तो बिल्कुल एक्स एमएलए मैडम जी एलिना एलिना साल्दाना मैडम जी का आगमन हो रहा है, तो हम तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे। आपका कीमती समय हमारे साथ बिता रही है मैडम, तो आपका स्वागत है हमारे एक कमेटी स्ट्रांग बाइज सांकोली टीम की तरफ से। हम तहे दिल से स्वागत करते हैं हमारे एक्स एमएलए एलिना साल्दाना मैडम का आगमन हो रहा है, तो हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे मैडम जी को, अपना कीमती समय हमारे साथ बिता रही है, अपना कीमती समय हमारे साथ बिता रही है। हम तहे दिल से स्वागत करते हैं मैडम जी, आ जाइए, जो कि एक्स एमएलए है। एलिना साल्दाना मैडम का आगमन होता हुआ स्वागत है मैडम आपका। तो लीजिए, यहाँ 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, 2 ओवर समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है 9 रन पर 1 विकेट खो रही है टीम। तो अब जीतने के लिए और 20 रन चाहिए, 20 रनों की जरूरत है, वो भी 18 गेंदों में। 18 गेंदों में 20 रन चाहिए। तो देखिए भाई, एक छोटा सा लक्ष्य डिपेंड कर रही है टीम। वाह, व्हाट अ फाइट बैक, व्हाट अ फाइट बैक, क्या बेहतरीन फाइट बैक कर रही है टीम। तो देखिए, ये प्रतिस्पर्धी टीम, गेंदबाजी टीम जो है ना, वो उतना जल्द घुटना नहीं नीचे टेकने वाली है, ये टक्कर देने के लिए तैयार है। कांटे की टक्कर है ये, बरोबर की टक्कर है भाई। ये मैंने कहा था, अगर रॉयल चैलेंजर्स टीम को समेटना है तो दूसरे रॉयल चैलेंजर्स को ही आना है करके, और दूसरे रॉयल चैलेंजर्स ही है यहाँ पर। तो 18 गेंदों में 20 रन की जरूरत। और इस टूर्नामेंट के खास खिलाड़ी, अब दीप प्रकाश गेंद काफी तेज तर्रार गेंद फेंकी थी। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गेंद फेंकना जानते हैं तो खिलाड़ी। अभी तेज तर्रार गेंद, बहुत तेज रफ्तार पकड़ी थी गेंद पे। देखिए कितने दूर से भागकर आते हैं भाई, बाप रे बाप, 30 मीटर की दौड़ लगाकर आते हैं। काफी लंबा रनअप है, और सबसे खास बात यह है कि ये सीधा लेन से भागकर आते हैं। फॉलो थ्रू बहुत बढ़िया था, लेकिन यहाँ पर कहाँ झुकने वाले हैं भाई, ये ठोकने वाले हैं। आ गए पूरे 6 रन, झुकेगा नहीं साला। क्या शॉट मारा है भाई, खूबसूरत स्ट्रोक, आया पूरे आधा डजन रन। दिलीप 6। थोड़ी सी व्यवधान खेल में इसलिए आया है कि क्योंकि जो शॉट लगा था, स्वीप शॉट, इस शॉट में तो दम कम जरूर थी। ये 6 है या सिंगल है, इस चीज को लेकर थोड़ी सी चर्चाएं चल रही है मैदान पर, और ये इसलिए व्यवधान आ चुका है खेल में। कुछ समझाकर वापस आ रहे हैं हमारे सरफराज नवाज, तो अंपायर का सिग्नल आ रहा है 6 का, तो आधा डजन रन शामिल किया जाएगा स्कोरबोर्ड में। ये 6 के साथ अब टोटल स्कोर 16। तो शुरुआती गेंद में सिंगल आया था, दूसरी गेंद में 6 खर्च करते हुए गेंदबाज दीपक
अपने आप से नाखुश जरूर रहेंगे आज के दिन, क्योंकि कुछ ठीक नहीं चला है इनके लिए। पहले बल्लेबाजी करने के लिए आए, अब सस्ते में वापस लौटे थे, अब गेंदबाजी करने का मौका मिला तो एक छक्का जड़ दिया था। और ये क्या हो रहा है भाई, आई ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मैदान पर, समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैं परेशान हूँ इस चीज के लिए कि देखो, सुबह से लेकर अब तक 3-4 कैचेस छूटे होंगे, जितने भी मैच हुए हैं कैचेस छूटते जा रहे हैं भाई। ये प्रिपरेशन देखिए, प्रिपरेशन प्रैक्टिस एक ऐसा चीज होती है जो हर जगह आपको देखने को मिलती है, चाहे आप कंपटीशन को एग्जाम में क्यों ना हो, आपको अच्छी पढ़ाई करके ही जाना है। तब क्रिकेट खेलने के लिए क्यों नहीं जा रहे हो, आपको थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करनी ही है भाई, पूर्व तैयारी के साथ आपको जाना है भाई। अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो ये चीज आपके सामने नजर आएगी, कैसे छूट रहे जा रहे हैं। वो ये कैच छूटने के बाद भी थोड़ा सा डगमगाता हुआ ये खेमा। अब देखिए 14 गेंदों में चाहिए 11 रन। एक रॉयल चैलेंजर्स बिरला टीम को मुकाबले को जीतने के लिए 11 रन की जरूरत पड़ गई है, वो भी 14 गेंदों में। एक स्लिप मौजूद किया है इस बार, और ये देखिए पॉइंट पॉइंट की भी तरफ इस गेंद को खेला, सिंगल ही मिला। ये पॉइंट, शॉर्ट पॉइंट पर एक फील्डर खड़े हैं, अलोक अलेक अलेक खड़े थे, उन्होंने उस गेंद को फील्ड किया था। एकमात्र रन बनता हुआ बल्लेबाजी टीम के लिए धीरे धीरे रन संख्या आगे बढ़ रही है, इस एक सिंगल के साथ अब टोटल स्कोर बना है 19। ओ स्लोवर वन भाप लिया था, और लो हो व्हाट अ कैच। ये कैच है या फिर मैच है, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। वर्तमान में एक अजीबो गरीबो अंदाज में कैच पकड़ा है, वाह व्हाट अ कैच, व्हाट अ प्रेजेंस ऑफ माइंड। बेहतरीन कैच लिया है भाई एक ही हाथ से, कैच ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता है। सिद्धार्थ बेंगे, सिद्धार्थ बिंगी फील्डर थे, सिद्धार्थ बिंगी, जिसने ये खलबली मचाई है मैदान पर कैच पकड़ने के बाद। अब 12 गेंदों में चाहिए 10 रन, 12 में चाहिए 10, तो 3 ओवर के पश्चात एके रॉयल चैलेंजर्स बिरला टीम का टोटल स्कोर है 19। 3 ओवर के बाद 19 रन बने हैं और 2 विकेट भी खो रही है टीम। अब 12 गेंदे शेष, यानी कि 2 ओवर का खेल बाकी है और जीतने के लिए बनाने हैं 10 रन। व्हाट अ मैच, देखो भाई ये लो टोटल था, 28 रन का पीछा कर रही है, 29 रन बनाने थे यहाँ, हाँ 29 रन बनाने थे एके रॉयल चैलेंजर्स बिरला टीम को। और क्या बेहतरीन वापसी की है यहाँ रॉयल चैलेंजर्स बिंगी टीम ने। हमारे दर्शक भी थोड़ी बहुत कंफ्यूज चल रही है दर्शकों के मन में, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स के विरुद्ध रॉयल चैलेंजर्स ही खेल रहे हैं, एक है बिंगी टीम तो दूसरी है एके बिरला। हाँ ये देखिए बैकफुट पर गए, स्ट्रोक के लिए खूबसूरत तरीके से उस गेंद को पुल किया है, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, और स्क्वायर लेग बाउंड्री पर तमाम कोशिश जारी है मैदान पर उस गेंद को रोकने की। क्या इन्होंने रोक लिया है गेंद को, ये देखना होगा। जी नहीं, अंपायर का कहना है कि 4, तो लीजिए ये 4 रन के साथ अब धीरे धीरे जीत की कगार पर आकर खड़ी हो रही है टीम एक के रॉयल चैलेंजर्स बिरला, जीत की दहलीज पर आकर खड़ी होती हुई एके रॉयल चैलेंजर्स बिरला टीम। खूबसूरत तरीके से इस गेंद को प्लेस किया है, उसे लंका बाउंड्री पर, लंका बाउंड्री पर बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा, सिंगल की मांग कर रहे थे, सिंगल मिले थे और शायद 2 रन के लिए वापस पीछे मोड़ कर जाना चाह रहे थे, लेकिन अच्छी बैकअप हमें देखने को मिली दीपू दीपू के द्वारा, जाकर एक मात्र रन बना है बल्लेबाजी टीम के लिए। अब और 5 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, 10 गेंदों में 5 रन चाहिए।
और ठीक से टाइमिंग बिता रही है। एक और अपॉर्चुनिटी, बार बार मौका क्रिएट कर रहे हैं गेंदबाज, उससे कोई फायदा पकड़े नहीं जा रहे हैं भाई, कैसे छूटते जा रहे हैं। तो भाई आपको हाफ चांस को फुल चांस में कन्वर्ट करना है अगर ऐसे मुकाबले को जीतना है तो। व्हाट अ शॉट, एक और बार स्विच हिट, क्या 6 है, 6 है, और ये 6 के साथ धोनी की स्टाइल में ये मैच को फिनिश करते हुए फिनिशिंग रोल निभाया है। एक रॉयल चैलेंजर्स बिरला टीम ने जीत लिया इस मुकाबले को, एक और शेष रहते। तो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जो है एक रॉयल चैलेंजर्स बिरला टीम ने इस मुकाबले को 8 विकेट से जीत लिया है, वो भी 8 गेंद शेष रहते हुए। बहुत बड़ी जीत है। जब आप 8 विकेट 9 विकेट से मैच जीत रहे हो तो मैं मानता हूं कि वो एक बड़ी जीत में बड़ी जीत है, क्योंकि यहाँ एफर्ट तो थोड़ी बहुत जरूर नजर आई थी शुरुआती 3 ओवर में, लेकिन उसके बाद अचानक से मैच में वापसी की है। जबरदस्त है, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है आज के दिन टीम के द्वारा। तो अब मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जो है वो मैन ऑफ द मैच दिलीप को जा रहा है, दिलीप लमानी को आना होगा मैन ऑफ द मैच पुरस्कार लेने के लिए। हमारे एक्स एमएलए मैडम जी के हाथों से दिया जाएगा पुरस्कार, एलिना सल्दन मैडम के हाथों से दिया जाएगा ये पुरस्कार। दिलीप को आना होगा, जहां कैंपर पे है दिलीप, आपको आना है मैन ऑफ द मैच पुरस्कार लेने के लिए। दिलीप लमानी। तो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ले रहे हैं दिलीप लबाड़ी, एक्स एमएलए मैडम के हाथों से दिया जा रहा है पुरस्कार। तो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जब भी मिलता है ना किसी भी प्लेयर को, वो ये पूरे झांच के आप देखना पड़ेगा हमारे स्कोरर को, पूरे झांच कर हिसाब किताब रखकर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देते हैं। क्योंकि अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस दिया है तब आपको मैन ऑफ द मैच पुरस्कार मिल सकता है। तो उन्होंने वही काम किया था, जीत के असली हकदार बने थे दिलीप लबाड़ी, तब जब मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार उन्हें मिला है। तो काफी अच्छी आयोजन हम देख रहे हैं। दूसरी और इस टूर्नामेंट की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है मेन स्पॉन्सर महेश नदार सर, जिसने हमें चारों प्राइज दिए है इस टूर्नामेंट में। तो प्राइजेस कुछ इस प्रकार के हैं, चैंपियन टीम को मिल रहा है पूरे ₹1,00,000 और उसके साथ चमकते हुए ट्रॉफी भी आप देख सकते हैं, और रनर्स अप टीम को, उपविजेता टीम को मिल रही है पूरे ₹75,000 और तीसरी इनाम और चौथी इनाम 50,000 रुपए मिल रहा है। हमारे मेन स्पॉन्सर महेश नदार सर तो एलईडी टीवी हमारे कितने ग्राम का है वो मेंशन नहीं किया सर और आगे चलकर मेंशन जरूर किया जाएगा। तो एलईडी टीवी विनिंग टीम ओनर को मिल रहा है, ओनर की तरफ से ओनर को मिल रहा है ना, हाँ एलईडी टीवी जो है वो एलईडी विनिंग टीम चैंपियन टीम ओनर को मिल रहा है। इसे स्पॉन्सर किया है हमारे आदरणीय जमीर मोकाक्षी सर। और ये मेडल्स जितने भी आप देख रहे हो ना इस टूर्नामेंट में, वो सारे मेडल्स को हमें स्पॉन्सर किया है हमारे आदरणीय आशिफ सौदागर सर, और साथ साथ जो हैट्रिक विकेट लेने में कामयाब रहेंगे
और जिसकी पहली वो अर्धशतक 50s होगी और वो 50s के लिए देखिए यहाँ पर इनाम भी है और हमारे आदरणीय नंदेश नायक सर कुछ ना कुछ इनाम आगे चलकर देंगे और उस खिलाड़ी को। तो अब देखिए इन सारे तमाम स्पॉन्सर को हमारी तरफ से और हमारी कमेटी जो है स्ट्रॉन्ग वाइज सांकोली और सांकोली क्रिकेट प्लेयर्स की तरफ से एक और बार लाख लाख धन्यवाद। तो लीजिए, तो चलिए ले चलते हैं आज की चौथी मुकाबले पे। और तनिषा डी की टीम ने टॉस जीता था। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय उन्होंने लिया है। ये जो मैच है तनिषा डी के वर्सेस वजीर नए ट्रेडर्स के बीच में होने जा रहा है। तो अब फिलहाल दो सलामी बल्लेबाज मैदान पर स्ट्राइक पर एक है, एक स्ट्राइक पर कौन है? स्ट्राइक पर है संगमेश और नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं बल्लेबाज सूरत कदम और गेंदबाजी का मोर्चा संभाल रहे हैं गेंदबाज शकील। अब्दुल